लाइफ में भी है, तो ये मैसेज आपको किसी ना किसी तरीके से काम आ सकता है। ठीक है, तो एक इंसान होता है जो वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है, अपनी लाइफ से क्या चाहता है, अपनी लाइफ में चाहता है कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए, यानी कि उसका शरीर स्वस्थ हो एंड उसको हर प्रकार की अबंडेंस मिले, खुशियाँ मिलें। एंड उसके लिए वो क्या मतलब क्या कार्य करता है, तो कैसे वो अपनी लाइफ को मतलब ईजी वे में ला सकता है एंड कैसे वो खुशियाँ प्राप्त कर सकता है, अबंडेंस प्राप्त कर सकता है अपनी लाइफ में। तो वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगा वो इंसान, या स्वस्थ होगा पूरी तरीके से हर एरिया में, तभी ये पॉसिबिलिटी बहुत इजी वे में वो कर सकता है। एंड यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये मैसेज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे चक्रों से, यानी कि हमारे शरीर में स्थित हैं जो हर एरिया में चक्रास स्थित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चक्रास हैं हमारे 7 चक्रास हैं। ठीक है, तो वो हमारे चक्रास यदि इनबैलेंस होंगे तो हम उस एरिया में इनबैलेंस होते हैं, यानी हम उस एरिया में फेलियर्स देखते हैं, खराबी देखते हैं। एंड मतलब कहने का मतलब कि जिस जो हमारा चक्रास इनबैलेंस है, ठीक है, इनबैलेंस है, यानी कि जिस एरिया में, तो उस एरिया से हम इफ़ेक्टेड होते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कैसे वो होता है। तो जैसे होता है कि जैसे हमारी कुंडली, एक कहते हैं कुंडलिनी शक्ति आपने सुना होगा, जागृत होती है तो इंसान के अंदर एक एनर्जी का फ्लो बन जाता है। एनर्जी यानी कि उसके सातों चक्र जागृत अवस्था में हो गए, यानी बैलेंस हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं उस इंसान ने उसको बैलेंस करने के लिए कार्य किया है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होने का मतलब आपके सातों चक्र एक फ्लो में, एक ही एनर्जी में आ गए, यानी कि उनका फ्लो एक ही जैसा हो गया। मान लीजिए फ्लो मतलब कि एनर्जी लेवल उनका बैलेंस हर सातों चक्रों का बैलेंस हो गया, यानी रूट से लेकर क्राउन चक्र फ्लो चल रहा है। एनर्जी आपकी जो मूलाधार चक्र है उसमें कुंडलिनी शक्ति का वास होता है, यानी सुप्त रूप में होती है। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये सातों चक्र जागृत होंगे पूरी तरीके से, तभी ये शक्ति यानी ये एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है, या फिर एनर्जी ये यानी कि एक्टिव मोड पे आती है। यानी कुंडलिनी एक एनर्जी होती है, तीव्र एनर्जी होती है जो आपके चक्रास में स्थित होती है। ठीक है, चक्रास में स्थित होती है यानी आपके रूट चक्रा में स्थित होती है सुप्त रूप में। एंड जब आप इस पे कार्य करते हैं तो ये धीरे धीरे एक्टिव मोड में आने लग जाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारे 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहला चक्र होता है हमारा रूट चक्र, जिसको कहते हैं मूलाधार चक्र, यानी कि इसका कलर होता है रेड। ये हमारी शक्ति का केंद्र होता है, जो हमारी शरीर में एनर्जी बनी रहती है उसका केंद्र होता है, यानी शक्ति बनी रहती है हमारी, यानी कि जो हम एनर्जेटिक फील करते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारे रूट चक्र से आती है। यानी कि हमारा मूलाधार चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर, यानी रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। एंड ये हमारे शरीर के निचले हिस्से यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो इसका कार्य हमारी शक्ति को एनर्जी, हमारी शरीर को एनर्जी देना। एंड जब हमारी इस एनर्जी में मतलब ये एनर्जी हमारे अंदर कम होती है, यानी कि हमारा रूट चक्र इनबैलेंस होता है, तो हमारे शरीर के निचले हिस्सों में, यानी कि हमारे कमर में दर्द रहता है, हमारे पैरों में दर्द रहता है, हमारी हड्डियों में दर्द रहता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जब हमारा रूट चक्र इनबैलेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सैक्रल चक्र दूसरा, यानी सैक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र जिसे कहते हैं। ये हमारी नाभि से 4 अंगुल नीचे यानी पेट पर स्थित होता है, यानी नाभि होती है, नाभि से नीचे 4 हिस्से पर स्थित होता है। एंड इसका कलर होता है संतरी कलर का होता है, यानी इसका कलर होता है संतरी। एंड ये दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि हमारा सैक्रल चक्र। एंड ये इंसान की भावनात्मकता और उस कामुकता और उसकी रचनात्मकता से जुड़ा होता है, यानी उसकी क्रिएटिविटी, इमोशंस एंड उसकी जो सेक्सुअलिटी होती है उससे जुड़ा होता है। एंड कहीं ना कहीं इस चक्र को हमारे कर्मों का भंडार गृह भी बोला जाता है, यानी हमारे कर्मों का भंडार गृह बोला जाता है। ठीक है, एंड जब स्वादिष्ठान चक्र यानी कि हमारा सैक्रल चक्र इनबैलेंस होता है, यानी उसमें बैलेंस नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता एक तरीके से कहते हैं, यानी कि उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होती है, तो इंसान के अंदर यौन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एनीमिया यानी खून की कमी से प्रॉब्लम, खून से मतलब एनीमिया यानी खून की कमी होती है, बाझपन होता है, या फिर जोड़ों का दर्द आदि शामिल होता है यदि आपका जब हमारा सैक्रल चक्र इनबैलेंस होता है। एंड उसी के साथ साथ
एंड कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका क्रिएटिविटी साइड है, आपके अंदर जो रचनात्मकता है, क्रिएटिव साइड है, उसको बहुत ज़्यादा उभारता है जब एक्टिव होता है। एंड इनबैलेंस होता है तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी सुप्त रूप में आपके अंदर रहती है, आप निकाल नहीं पाते उसको। यानी कि ये आपके जब ये बैलेंस होगा ये चक्र आपका, तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आती है, आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कार्य करते हैं कहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा सैक्रल चक्र यानी दूसरा चक्र। उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र यानी कि मणिपुरा चक्र, जो हमारी नाभि में स्थित होता है, यानी पेट में नाभि के नीचे पीछे स्थित होता है, जो जिसको कहते हैं मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र कहते हैं। एंड ये आपके आत्मविश्वास को, दृढ़ निश्चय को एंड आपके आंतरिक ज्ञान के आधार पर आपको निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है या फिर बैलेंस रखता है उसके आधार पर। यानी आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके जो आंतरिक ज्ञान है उससे जोड़ता है, उसके आधार पर आप कोई भी फैसला लेने में सक्षम होते हैं, ठीक है। एंड यदि इसी में इनबैलेंस हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आप दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, किसी फैसले में डिप्लोमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। एंड आप अपने आंतरिक ज्ञान के माध्यम तो छोड़िए, आप कोई फैसला ही नहीं ले पाते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, यानी कि मतलब आप कंफ्यूज सिचुएशन में रहते हैं जब ये इनबैलेंस होता है, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र जब इनबैलेंस होता है। एंड इसका कलर होता है पीला, ये आपका थर्ड चक्र है। एंड ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में, आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ाने में, एंड आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से आपको 100% यानी उस पर फोकस रहने में आपकी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ चक्र, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड यानी हार्ट चक्र जिसे कहते हैं हम। एंड इसका कार्य है, इसका नाम हिंदी में अनाहत चक्र बोलते हैं। एंड इसका कलर होता है इसका कलर होता है हरा, ठीक है, हरा। तो इसका कलर है हरा यानी कि ग्रीन। एंड ये हमारे अंदर प्रेम, करुणा, संतुलन और आत्म स्वीकृति यानी जो हम कैसे हैं उसका केंद्र माना जाता है। यानी कि आपके अंदर जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा, सक्रिय होगा यानी कि एक्टिव होता है, तो आपके अंदर दूसरों के लिए बिना किसी शर्त के प्यार, करुणा और दया की जागृति होती है। यानी कि आपके अंदर ये सुप्त रूप में हो, यानी कि आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है तो आपके अंदर जल्दी करुणा नहीं आएगी, आपको किसी के लिए दया नहीं आएगी या जीव जंतुओं के प्रति जो दया नहीं होती, तो ये इनबैलेंस होने की निशानी। यानी कि जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो जाता है तो आप प्रेम, करुणा एंड दया औरों के प्रति उस चीज़ की जागृति होती है आपके अंदर, ठीक है। तो ये आपका हार्ट चक्र जब ओपन होता है तो आप अपने आप को भी स्वीकार करते हैं पूरी तरीके से, आप जिस भी फॉर्म में होते हैं आप अपने रूप, उसी रूप को स्वीकार करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं। एंड साथ ही साथ दूसरों से भी कनेक्ट होते हैं, जीव जंतुओं से करुणा, दया और प्यार का भाव रखते हैं, दूसरों व्यक्तियों से भी इसी तरीके का भाव आप रखते हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्र जब आपका एक्टिव होता है तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें एक्टिव मोड पे आती हैं। एंड जब इनबैलेंस होता है तो आप दूसरों को देखो, कई लोग दर्द में हो, आपको दया नहीं आएगी, किसी जीव जंतु के प्रति दया नहीं आएगी। एंड कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बार बार ब्लेम करते रहोगे कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है। तो ये जब आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है तब ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्र हमारा फोर्थ चक्र है एंड इसका कलर है ग्रीन, ओके। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र, पांचवा, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं, जो हमारे गले में स्थित होता है। एंड इसका कलर होता है आसमानी नीला, जो होता है ना वो कलर होता है। हमारा पांचवा चक्र होता है, हमारे गले में स्थित होता है। एंड इसका कार्य होता है हमें मतलब लोगों से जोड़ना, यानी अपनी आवाज़ के माध्यम से अपनी यानी कि संचार का माध्यम बनती है जो हमारे जो थ्रोट चक्र है, यानी कि हमारी संचार के माध्यम से लोगों से जुड़ना, यानी एक दूसरे से बातचीत करने का माध्यम, ठीक है। एंड हम अपने भाषण और अपने भाषा दोनों के माध्यम द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। एंड थ्रोट चक्र जब आपका ओपन होता है तो आप बहुत अच्छे से क्लियर वे में बात कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर सत्य की भी जागृति होती है, आत्म जागरूकता होती है। यानी कि आप यदि बहुत ज़्यादा आपका इनबैलेंस होता है थ्रोट चक्र, तो आप असत्य की तरफ भी जाते हैं, कहीं ना कहीं आप झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपके अंदर वो चीज़ होती है, आप आत्म जागरूक नहीं होते कि मुझे इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। एंड जब आपका थ्रोट चक्र क्लियर होता है यानी कि बैलेंस होता है तो आप लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत भी कर सकते हो एंड लोगों से जुड़ सकते हो बहुत अच्छे से। या फिर कोई ऐसा कार्य दिया गया जो आप अपने आवाज़ के माध्यम से तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हो। साथ ही साथ आपके अंदर ट्रुथ को लेकर यानी सत्य को लेकर बहुत ही
भाव जागृत होता है कि मुझको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य मार्ग अपनाना चाहिए एंड लोगों को भी सिखाना चाहिए सत्य। एंड आपको आत्म जागरूकता का अनुभव होता है, यानी कि आप आंतरिक रूप से जागृत होते हैं कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, सत्य मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा 6 चक्र यानी छठा चक्र आता है थर्ड आई, यानी कि त्रिनेत्र भी जिसे कहते हैं, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं। एंड जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है तो हमारा आंतरिक दृष्टि, अंतर्ज्ञान और हमारी स्पष्ट धारणा हो जाती है। एंड अपने जो ड्रीम्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, एंड जो हम कल्पनाएं करते हैं एंड जो चीज़ें देखते हैं आसपास की चीज़ों से, एंड बहुत सारी चीज़ें नेचर द्वारा एंड जीव जंतुओं द्वारा जो भी मैसेज मिलता है, हम उसको अच्छे से डिकोड करते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड मैसेज निकालते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज, यानी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। एंड कोई भी चीज़ हमारे सामने रिप्रेजेंट होती है, घटित होती है, तो हम समझ पाते हैं कि इसके द्वारा क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन का या फिर या यूनिवर्स का, या फिर क्या घटित होने वाला है। तो हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज कर जाते हैं जब हमारा थर्ड आई एक्टिव होता है, यानी कि थर्ड आई हमारा होता है हमारे माथे पर, यानी कि हमारे जो दोनों भौहों के बीच में जो बिंदी लगाने का स्थान होता है वहाँ पर स्थित होता है। एंड इसका कलर होता है नीला, ठीक है। एंड ये हमारा त्रिनेत्र आज्ञा चक्र कहलाता है। एंड ये जब एक्टिव मोड पे होता है तो आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हायर लेवल का होता है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, जागरूक हो जाते हैं इंट्यूशनली। एंड जब ये सुप्त होता है यानी कि एक्टिव नहीं होता तो आप मतलब आपका आंतरिक ज्ञान बहुत कम लेवल का होता है, आप बहुत कम इंट्यूटिव होते हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। एंड जब ये एक्टिव मोड पे आता है तो आप हायर लेवल के मतलब इंट्यूटिव हो जाते हैं, चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट यानी सातवां क्राउन चक्र, ठीक है। तो क्राउन चक्र हमारा सबसे आखिरी यानी सातवां चक्र है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र कहते हैं। एंड इसका कलर होता है बैंगनी, जो क्राउन चक्र होता है उसका कलर होता है बैंगनी। एंड ये हमारे आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, डिवाइन से जुड़ा है, गॉड से जुड़ा है। तो जब ही हमारा एक्टिव मोड पे होता है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। यानी कि आप ये कह लीजिए यदि आप पूजा पाठ नहीं करते तो जब ये एक्टिव होता है तो आप पूजा पाठ की तरफ जाते हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं, ईश्वरीय कार्यों में आपका मन लगता है, धार्मिकता की तरफ आप आस्तिक होते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ों में आपका मन लगता है एंड आप ईश्वर से कनेक्टेड होते हो कहीं ना कहीं। एंड इसको जो हमारा क्राउन चक्र होता है इसको हम स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, यानी ईश्वर का द्वार, यानी ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता, ठीक है। एंड इसका कलर होता है बैंगनी। तो ये हो गया हमारे सातों चक्र में भी कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए एक फ्लो में जब हम लोग बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं, तो आपको अगर कहीं कुछ गलत लगे तो प्लीज़ सजेस्ट मी। लेकिन आज का ये डिवाइनली मैसेज मुझको बताने के लिए बोला गया था तो आज मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा एंड बताइएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ है एंड उसको आप लोग भी करेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को करेक्ट करने का अधिकार नहीं, पूरा अधिकार है। मे बी आप मुझसे मतलब बहुत लोग नॉलेजेबल हो, बहुत नॉलेज हो लोगों को, तो आप अपने नॉलेज का प्लीज़ यहाँ पे भी परिचय दें, बताएं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो हम लोग को जो मैसेज दिया जाता है बताने के लिए हम उसको उस फ्लो में बताते हैं। तो कई बार फ्लो में जाते जाते कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए मैं सातों चक्र बोल रही तो सातों चक्रों का स्थान इधर उधर हो सकता है, जैसे बोल सकती हूँ मैं ऐसा, तो आपको लगे कि ये चीज़ गलत है तो फिर आप उसको सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये मैसेज क्यों आया है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आज का ये हमारा न्यू मून से रिलेटेड मैसेज है, जो हमारा 29 तारीख को न्यू मून है, यानी कि जो इस बार का न्यू मून है उसके लिए ये सातों चक्र के ये हमारा न्यू मून से रिलेटेड मैसेज है, जो हमारा 29 तारीख को न्यू मून है, यानी कि जो इस बार का न्यू मून है उसके लिए ये सातों चक्र के बारे में आपको बताने के लिए गाइडेंस आई है, तभी मैं चल रही है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ आज की, जब भी आपका चक्र कोई भी चक्र यानी कि जब भी आपका कोई भी चक्र जागृत करवाया जाता है, यदि स्पिरिचुअलिटी में आप चुने गए हैं डिवाइन द्वारा, आप स्पिरिचुअलिटी वे में हैं, ठीक है, एंड डिवाइन द्वारा चूजन वन, तो जब डिवाइन आपके चक्रों के एक्टिव करते हैं, एक्टिव मोड पे लाती है यानी सक्रियता आने लग जाती है, शुरू होने लग जाता है, तो आप क्या सोचते हो कि वो एकदम से सक्रिय हो जाता है कि एकदम उसको टाइम लगता है?
ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी कि जब भी कोई चक्र ओपन होता है या फिर एक्टिव होता है तो बहुत पेनफुल सिचुएशंस में होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं उस पर परत चढ़ गई होती है, जैसे टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर परत चढ़ जाती है। साथ ही साथ जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेज होते हैं, हमें नहीं पता हमारे पास्ट लाइफ में क्या क्या कर्मा बैगेज हैं और एंड कितने हैं वो भी नहीं पता, उनकी परत होती है। तो जब ये एक्टिव मोड पे आते हैं तो उनसे बाहर निकलने में, यानी उससे उसको मतलब अपने चक्रा को आपके चक्रा के रियल फेस को बाहर निकालने के लिए आपके जो चक्रा के ऊपर जो ये परत चढ़ी होती है तो उसको हटाया जाता है। एंड ये एकदम से नहीं हटता है, ये धीरे धीरे हटता है एंड ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो आप जानते हो कि जब भी कोई भी चक्र पहली बार एक्टिव मोड पे शुरू होता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तो आपको उस टाइम में कहा जाता है कि जब ये आपको पता चले कि आपके इस चक्र की मतलब एक्टिव हो रहा है, यानी सक्रिय हो रहा है, डिवाइन द्वारा ये चीज़ शुरू हो गया, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा हीलिंग करनी है, यानी कि सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, क्लींजिंग देन हीलिंग करनी है। आपको कभी भी एक्टिव म्यूज़िक नहीं सुनना होता है। एक्टिव म्यूज़िक देखिए, आपके चक्र को डिवाइन खुद एक्टिव कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आप हीलिंग कीजिए, ठीक है, क्लींजिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए एंड अपने चक्रा को धीरे धीरे बैलेंस में लाइए। एकदम से नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को अपने आज के करंट मैसेज से मैं बता देती हूँ, जो आज के टाइम का उसी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं आप अपने मोबाइल में, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपने डाउनलोड कोई बड़ी चीज़ डाउनलोड करनी है आपको 20 मिनट की, 30 मिनट की, तो आपने उसको शुरू किया डाउनलोड, कोई एकदम से डाउनलोड हो जाती है। आपने शुरू किया एंड 100% एक ही दिन में मतलब 1 मिनट में हो जाएगी? नहीं होगी। उसको प्रोसेस को पूरा होने में आपको 1 घंटा, आधा घंटा या फिर आपके जो फ़ोन के हिसाब से है या आपके डिवाइसेस के हिसाब से, उसके हिसाब से डाउनलोडिंग चलेगी। तो यानी कि जो आपका जो किसी भी चक्र की जब एक्टिव होता है तो उसकी क्लींजिंग या जो हीलिंग आपको भी 1%, 2% ऐसे ऐसे सरफेस पे आती जाती है, तो आप भी उसी के हिसाब से करते जाते हैं। यानी कि आपका जो चक्र है 1% एक्टिव हुआ है आज, ठीक है। तो आपको पता चल गया, तो आपको उस पर हीलिंग करनी है, उसकी क्लींजिंग करनी है। एंड ये ज़्यादातर हमारे न्यू मून एंड फुल मून पे फुल फॉर्म में एक्टिव होते हैं, यानी कि आपके इस 15 दिन के जो फेज चलता है उसमें इस चीज़ का मंथन होता है कि कितना आपको क्लींजिंग करवाया जाएगा इस बार, तो आप उसके हिसाब से उसकी हीलिंग करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। एक ही दिन में ये प्रोसेस नहीं पूरा होता, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, ठीक है। तो ये बेस करता है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके शरीर का हिसाब कैसा है, आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी है, कितने नेगेटिव लोग हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है एंड किस तरीके की लाइफस्टाइल आप जीते आए हो एंड पास्ट लाइफ से आप क्या कर्मा लेके आए हो एंड आपकी लाइफ में कितनी सारी तकलीफ़ें, दर्द, तकलीफ़ें एंड जो आपने अपने अंदर छुपा के रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें बेस करती हैं आपके चक्रस में एंड वो टाइम लेती है हील होने में एंड क्लीन होने में, ठीक है। तो डिवाइन आपको एक ही साथ वो सारी चीज़ें सरफेस में नहीं डालते हैं। वो जानते हैं कि आप इसको सह नहीं पाओगे। आप जानते हैं कि पहली बार जब ये कोई भी चक्रा एक्टिव मोड पे आता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जस्ट लाइक कि कुछ फट गया हो। जैसे आप मान लीजिए आपका जो क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है तो आपको लगेगा आपका सिर फट गया, ऐसा लग रहा है, मतलब इतना पेनफुल, इतना पेन कि आपने कभी ऐसा पेन, वो एक माइनर सा 1% डाउनलोडिंग होती है तो इतना दर्द होता है। सोचिए 100% कर देंगे एक ही दिन में तो आपका क्या हाल होगा। तो डिवाइन जानते हैं कि आपको कितना कार्य करवाना है एंड कितनी दिन तक करवाना है एंड ये आप पर बेस करता है कि आप किस फेज से उसकी हीलिंग करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आप पे बेस करता है कितनी जल्दी आप इस चीज़ में सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं कि आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपनी चक्रस की क्लींजिंग करनी है। यदि ईश्वर ने आपके चक्र को एक्टिव करना शुरू कर दिया है तो ये फेज़ लंबा चलता है, ठीक है। तो कई बार मैसेजेस ऐसे डाउनलोड्स आते हैं, जैसे डाउनलोड्स मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल कि कई बार मैसेज आते हैं कि आपको जैसे नींद, जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक पोस्ट किया था तो उसमें एक मैसेज आया था कि आपको नींद नहीं आ रही जस्ट बिकॉज कि आपका एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, अपने ऊपर मेडिटेशन किया, हीलिंग वर्क किया, इनर ग्रोथ किया, बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। एंड इस टाइम में आपका जो थर्ड आई ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है पूरी तरीके से। ओपन होने
का मतलब पूरी तरीके से बैलेंस में आ रहा है। एंड जिस चीज़ के लिए उस जो थर्ड आई का आपका कार्य है वो पूरी तरीके से प्रोसेस में आ रहा है, यानी उसका एनर्जी लेवल हाई हो चुका है। लो था पहले, यानी जो शुरुआत में लो रहा होगा एंड देन वो हाई में आ गया है। तो वो एनर्जी जिस कार्य के लिए आपको दी जा रही है, यानी आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, मान लीजिए आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है एंड वो अपनी एनर्जी में आ गया, यानी हाई वाइब्रेशंस में आ रहा है। एंड उस एनर्जी का आप इस टाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यानी कि आपका थर्ड आई किस लिए दिया जाता है, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा होता है। तो आपको और भी ज़्यादा कहा जाता है कि जिस कार्य के लिए आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है उस कार्य को करिए, उस एनर्जी को उस कार्य में लगाइए, ताकि आपकी जो रूटीन वाइज जो आपका आराम का टाइम है वो भी आप पूरा कर सके। तो जब आप उस काम को नहीं करते उस टाइम में, उस एनर्जी का यूज़ आप अपने उस कार्य के लिए नहीं कर पाते, मे भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही एंड मेरा इंट्यूशन लेवल किस तरीके का बढ़ा हुआ है, एनर्जी किस तरीके की है। तो आप मान लीजिए उस टाइम के लिए माइनर्स आपको समझ नहीं आए, तो आप उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आप वो एनर्जी का वाइब्रेशन इतना हाई होता है कि आप सो भी नहीं पाते हो। एंड उसके बाद नहीं सोने के बावजूद भी आप कैसा फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी इतनी हाई होती है एंड आप उसका इस्तेमाल उस कार्य के लिए नहीं करते हो, इसीलिए वो आपको थकने भी नहीं देती है, क्योंकि वो एनर्जी मतलब हाई वाइब्रेशंस में होती है। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी उस टाइम मिल रही थी, यानी बैलेंस जब हो जाते हैं धीरे धीरे, मान लीजिए आपने 1 साल किया, 2 साल किया, कार्य किया अपने ऊपर अच्छे से किया एंड आप बैलेंस हो चुके हैं। एंड एक होता है ना, जैसे हम कार्य करते जाते हैं तो एक फ्लो में आने के बाद हमारा ध्यान हट जाता है एंड हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, यानी अपनी शरीर को उस एनर्जी को देने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। एंड अचानक से हमारी वो एनर्जी एकदम से बैलेंस में आ जाती है एंड उस टाइम में हम हैबिचुअल के कारण हमें कई बार ये होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमारी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। तो यही चीज़ें होती हैं, कई बार हमारी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है अचानक से। एंड जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है तो वो जो हमारा चक्रास है उस पे से जो एनर्जी हट जाती है, सारी नेगेटिविटी हट जाती है एंड वो बैलेंस हो जाता है, तो वो अपने सक्रिय रूप में आ जाता है एंड पूरी तरीके से अपने हाई वाइब्रेशंस में आ जाता है एंड जो उसका कार्य होता है वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ होता है, जब वो एनर्जी उस चीज़ के लिए मिल रही होती है तो आपको उस एनर्जी को उस कार्य में लगाना चाहिए, ताकि आपका जो रूटीन वाइज है प्रॉपर वे में चल सके। ठीक है, यानी आपके स्लीपिंग टाइम का पैटर्न भी ख़राब ना हो एंड आप उस एनर्जी का जो इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर सकें जिस चीज़ के लिए वो एनर्जी आपको मिल रही है। यानी कि आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, तो आपके अंदर थॉट प्रोसेस इतना चलेगा कि आप सो नहीं पाओगे पूरी रात भर, एक से बढ़कर एक थॉट चलेगा एंड आप सोचोगे कि मेरे अंदर इतना थॉट प्रोसेस चल क्यों रहा है एंड मुझे नींद भी नहीं आ रही, साथ में जब उठा हूँ नेक्स्ट डे तो मुझे थकावट भी नहीं हो रही। तो किस लिए, तो आपको एनालाइज हो जाएगा फटाफट कि इस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा थर्ड आई कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय हो गया ना, मुझे अब फोकस्ड में आना चाहिए, अपनी इस एनर्जी को उस कार्य में लगाना चाहिए जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने मुझे ये दिया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, यहाँ बताने का मतलब ये है कि शुरू में ही आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं हो जाती, उसको फ्लो में आने में टाइम लगता है। जैसे डाउनलोडिंग होती है धीरे धीरे धीरे, तो 100% डाउनलोडिंग होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको इस पर वर्क करवाया जाता है, आपकी हीलिंग करवाई जाती है, आपकी क्लींजिंग करवाई जाती है हर एक एरिया की एंड चक्रास की, ताकि आपका हर एक चक्रा बैलेंस हो एंड आपका कुंडलिनी यानी आपका रूट से लेकर आपका क्राउन चक्रा बैलेंस हो, यानी आपके जो रूट चक्रा से जो आपका क्राउन चक्रा का एनर्जी कनेक्ट है तो वो कनेक्शन एक फ्लो में आ सके, एनर्जी एक फ्लो में यानी एक त्रिव एनर्जी में आ सके एंड उस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने लाइफ के हर एरिया में, हर फील्ड में कर सकें, यानी बैलेंस हो सके अपने हर चक्रास के वाइज, हर चक्रा वाइज एंड हर एरिया में आप बैलेंस हो सकें एंड अपने कार्यों को समझ सकें। ठीक है, तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है, जो मैसेज मिल रहा है, मैं उसी के आधार पे ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं थी। ये डिवाइनली सारा मैसेज है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, बस मैं सिर्फ बता रही हूँ अपने आवाज़ के माध्यम से। एंड मेरा थर्ड आई पूरी तरीके से इस टाइम सक्रिय है, इसीलिए मैं इतने फ्लो में बोल पा रही हूँ। अदरवाइज़ यू नो दैट, मैं पास्ट की मेरी वीडियोज़ देखिएगा, मैं कितना अटक के बोली हुई हूँ ये मैं जानती हूँ एंड मेरा फ्लो भी इस तरीके का नहीं रहा होगा, आप देख सकते हैं पास्ट में। ठीक है, तो ये क्यों होता है, जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, एंड ये डिवाइन सच में आपसे वर्क करवाते हैं, इट्स रियल।
ठीक है। जब आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो डिवाइन खुद वर्क करवाते हैं आपसे इस चीज़ पर। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी में आने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए एंड अपने अंदर की कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमताओं को जानना चाहिए कि आपके अंदर क्या खूबी है, ठीक है। एंड इसी के लिए सारा वर्क करवाए। देखिए, किस बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं, बस उस सारी खूबियों को बैलेंस में लाना है। टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम में आने के बाद, एक फ्लो में आने के बाद आप उस चीज़ का पूरी तरीके इंजॉयमेंट पूरी लाइफ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू कि इस न्यू मून पे एनर्जीज आ रही हैं कि आपको अपने 7 चक्रास की क्लींजिंग करनी है एंड 7 चक्रास की हीलिंग करनी है। क्लींजिंग एंड हीलिंग 2 मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं इस बार, ठीक है। एंड उसके बाद 7 चक्रा मेडिटेशन के बाद मंत्र जाप कर सकते हैं आप। एंड जैसा कि मैं बताती हूँ, अपने ऑरा को लॉक करके रखिए, नमक पानी से नहाए, अपने पानी में नमक डालकर नहाइए। एंड जब आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशंस में हो उस टाइम में यकीन मानिए आप किसी भी ऐसे नेगेटिव पर्सन से कनेक्ट मत होइए जो आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी छोड़े। वैसे तो आपके ऊपर असर करेगी नहीं, क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशंस में हो जाते हैं तो असर नहीं करती जल्दी, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिविटी एंड नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर रखनी है। अपनी एनर्जी का यूटिलाइज अपने लिए करना है, अपने ऊपर फोकस्ड रहना, अपने कार्यों फोकस्ड रहना है, ठीक है। एंड क्लींजिंग और से ही करें, अपने आसपास की सेजिंग करें, ठीक है। धूप अगरबत्ती जला कर रखें, कोई ना कोई महक वाली चीज़ जला कर रखें, या फिर परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं आप। पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्लींजिंग करें, यानी आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है वो पानी के माध्यम से बाहर जा सके, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैसेज है, अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, जिससे आप और भी ज़्यादा प्यूरिफाइंग वे में आ सकें एंड आपकी एनर्जी जो आप सुप्त रूप में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिविटी की इस वजह से इफ़ेक्ट होती है तो क्लीन हो सके एंड आप पूरी अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ सके। एंड जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने, गॉड ने, एंजल्स ने आपको चूज़ किया है, आप उस कार्य को पूरी सिद्धता से यानी 100% देकर कर सकें। तो डिवाइन का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको हील करें, आपकी एनर्जी को क्लीन करें, आपको बताएं, आपको डायरेक्ट करें, आपको गाइड करें कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, ठीक है। इसलिए डिवाइन आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ बताते चलते हैं। ओके, तो ये गाइडेंस आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, किसी वीडियो से, किसी भी जीव जंतु के माध्यम से, या फिर कोई, देखिए आपको गाइडेंस कहाँ से कैसे प्राप्त होती है ये डिवाइन पर डिपेंड करता है कि आपको आपकी समझ कितनी है एंड आप उससे कहाँ से क्या गाइडेंस ग्रैब करते हैं, क्या मैसेज ग्रैब करते हैं। तो डिवाइन नोज़ योर वे एंड योर सोल ऑल्सो नोज़ योर वे, एंड ये दोनों कनेक्टेड हैं एंड यू नो योर वे बाय योर सोल एंड डिवाइन, ठीक है। तो डिवाइन गाइड यू, डायरेक्ट यू एंड डिवाइन के हिसाब से चलेंगे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ को अवश्य ही इंजॉय करेंगे, जिएंगे। एंड यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो यू इंजॉय योर एनर्जीज, ठीक है। एक्सपीरियंसली बोल रहे हैं, यू इन्जॉय योर एनर्जी। आप अपने आप को पूरी तरीके से इन्जॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था मैसेज, न्यू मून का एनर्जी का मैसेज है ये। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि डिवाइन व्हाट सेज टू यू, ठीक है। एंड कहीं पर मिस्टेक हो थोड़ी बहुत तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एंड आप लोग करेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यू ऑल्सो आर लर्नर, या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं आप लोग भी एंड बता सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं बता रही हूँ तो मैं मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, लर्नर हूँ मैं भी, ठीक है। मैं तो ऑलरेडी, मैं ये कह रही हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी भर लर्नर बनने को तैयार हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी भर लर्नर ही रहूँगी, क्योंकि हर इंसान को लर्नर ही बनकर रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही चलता है, ठीक है। ओके, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड गाइडेंस पे ध्यान